बदर का मौका है, मदनी करीम अलैहिस्सलाम बदर के मैदान से वापिस आए, 70 मक्के के कैदी लेके आ गए, हाथ बंधे पड़े, मस्जिद नबी के दरवाजे पे बिठा रखा है। असर की नमाज के बाद रहमत आलम अल्लाह अकबर, माँ बाप से ज्यादा प्यार करने वाला, पीर उस्ताद से ज्यादा प्यार करने वाला, दिल के अंदर ख्याल आया है तो हमारे दुश्मन है, लेकिन किसके दरवाजे पर आके बैठे, दुनिया क्या कहेगी, पानी का भी नहीं पूछा है। खुद उठे, अपने दादकों को देखा, ददयाल को, अपने चचे की औलादों को देखा, दुश्मनियां अपनी जगह, मार धाड़ अपनी जगह, ताइफ की गलियों में लहूलुहाल करना अपनी जगह, शेब अबी तालिब की घाटी में 3.5 साल भूखा रखना अपनी जगह। लेकिन ये बताओ, कल से आए हो, कुछ खाया पिया कि नहीं? आए हाय। एक ने उंगली का इशारा जनाबे बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ किया, कहला कमली वाले तू रोटी पानी की बात करता है, आज हमारे से वो सब आला नहीं जा रहा जिसके पैरों में रस्सियां बांध बांध के मक्के की गलियों में घसीटा करते थे। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा जब भी आपकी खिदमत में आता है जाता है, तलवार ने आम से बाहर निकाल कर आँख की घुरी डाल के जाता है कि अब कटोगे मैं मारूंगा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ हुजूर ने देखा, आंखों की पलकें आंसुओं में डूब गई। आपने फरमाया बिलाल का जी आप ना कलाल, आप अंदर ले आए। हज़रत बिलाल को अपने पास बिठाया, सैयदना बिलाल की कमर पर हाथ फेरा और आपने फरमाया बिलाल 2 बातें तेरे सामने, का अल्लाह के क्या, अल्लाह के रसूल क्या, का बाहर दुश्मन खड़े हैं। का जी। फरमाया बिलाल किस चीज को पसंद करता है तेरी मर्जी है। आपने नबूवत वाले दोनों हाथ आगे कर दिए। आपने फरमाया बिलाल या बदले ले ले या अल्लाह का रसूल ले ले। हज़रत बिलाल ने तलवार निकाली, नबी के कदमों पे रख दी, अपना पीछे से कुर्ता उठाया, मस्जिद नबी के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। कमली वाले आज के बाद अपने से अलहदा होने की बात ना करना। कमली वाले आप इशारा करो, जिस तरह बिलाल मक्के में मार खाता था आज मदीने में भी वैसे ही मार खाएगा। ये है मानना। अगला ऐलान हुआ, सारे मदीना को, सारे महाजिरीन को मस्जिद में बुला लो। जब सारे के सारे आ गए, आपने फरमाया ओ लोगो, मेरे मेहमान, मेरा दाद का बार बैठा हुआ है, बताओ इन्हें घर कौन खाने पे लेके जाएगा? जख्म हरे, पट्टियां भी कोई नहीं बंधी हुई, गहरे गहरे जख्म, मदीने से जनाजे उठे हुए बदर के मैदान में। मक्के के सरदार कहते हैं इतना कहना था, अल्लाह अकबर, जिन पर हमने मक्के बदर में तलवारें चलाई वो ऐसे आके हमारे गले लग गए जैसा कोई खूनी रिश्ता हो, हमारा हाथ पकड़ के घर की तरफ ले जा रहे थे। एक बाहर बैठा हुआ, हुजूर की नजर पड़ी, इधर मेजबान एक रह गया, मेहमान एक रह गया। आपको बुलाया, आपने फरमाया क्या बात है, घर में रोटी कोई नहीं, घर में रोटी कोई नहीं। कहने लगा जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हुक्म फरमाए। फरमाया एक मेहमान रह गया, इसे तू ले जा। हज़रत बिलाल छलांग मार के उसके पास गए। कभी थोड़ी देर पहले तो तूने कहा था बिलाल 3 दिल के फाके ने चेहरे का रंग ही बदल दिया। और हुजूर ने पूछा, कहने लगा अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अगर तेरे पास अपने घर में खाने को कुछ नहीं तो इसे कहां से खिलाएगा? कहा बिलाल तुझे पता ही नहीं सवाल करने वाला कौन है, अगर मैंने ना का जवाब कर दिया तो मेरे से खुदा नाराज हो जाएगा। सुन्नती तो है, पढ़ लो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं। फिर हुजूर के पास है, या रसूलल्लाह का जी ये है ना, इसके पास है कुछ नहीं, भरम रख रहा है। आपने कहा बिलाल मेरे सामने ना ला, मान ना टूट जाए, इसको जाके पूछ अगर नहीं है तो कहीं से ला दे के दे दूं। कहने लगा बिलाल हुजूर का मेहमान है, मुझे अपना जिस्म उसकी बोटियां करके बेचनी पड़ी दूंगा, लेकिन नबी का मेहमान भूखे भूखा नहीं आएगा। वाह साहबा। घर ले गए, मेहमान को 4 फुट के फासले पे खड़ा किया और अंदर चले गए। बीवी से कहने लगे हाथ जोड़ता हूं, ऊंचा ना बोलियो, कहीं नबी का मेहमान शर्मिंदा ना हो जाए। या तो घर में जाने की देर है, लानत लानत, एक दूसरे के सर्टिफिकेट होते हैं, बेटियों को लानत, बच्चियों को लानत। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अपने किसी दोस्त के घर जाके बैठ गए। खादमा आके कहने लगी शरबत लाऊं? घर की मालकन ने पूछा है,
कहा जी वो अभी आ रहे होंगे, जिगरी दोस्त हैं, आपके लिए ठंडा मशरूब लाती हूं। जब वो ठंडा मशरूब लेके कमरे में आई, अब्दुल्ला बिन मसूद बैठक से बाहर खड़े थे, इतने में मेजबान आ गया और आ कहने लगा हजरत दरवाजा खोले, अंदर क्यों नहीं बैठा? मैं भी खात्मा की खबर लेता हूँ, आपको क्या पहचानती नहीं? कहता ठंडा हो। का क्या हुआ? का मैंने जाके कुंडा बजाया, तेरा मालूम क्या पता ना लगा, तेरी घरवाली ने बैठक खोल दी कि अभी आ रहा है। मैं बैठ गया, अंदर मैंने आवाज सुनी, जल्दी कर पड़ोसी के घर से शहद ले आ, पड़ोसी के घर से मीठी चीज ले आ, ताकि नबी के साहबी को मीठा शरबत बना के दिया जाए। वो लेने चली गई, क्या पता उसने ताखीर की या पड़ोसन ने देने में ताखीर कर दी। जब वो शरबत लेके दरवाजे से दाखिल हुई तो तेरी घरवाली ने उसे कहा तेरे पर खुदा की लानत हो, मैं ये जुमला सुन के डर के तेरे घर से बाहर आ गया। अल्लाह अकबर। वो कह लगा लानत उसने की, लानत उस पर गई, आप डर के क्यों आ गए? आंसुओं के साथ रोने लगे, कहने लगे तुझे पता नहीं, सरकारे मदीना रूहो कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिला वजह बिला किसी पे लानत दे दे, अगर वो लानत का मुस्तहिक ना हो, वो लानत आसमानों से पलट कर वापिस उसके मुंह पर उसके घर पे आती है। मैं इस वजह से तेरे घर से बाहर डर के आ गया, क्या पता तेरी खादमा बगैर उसका कोई कसूर ना हो। अल्लाह अकबर। अगर तेरी घरवाली ने लानत दी, उसका कसूर कोई नहीं, वापिस पलट कर तेरे मकान पे ना बरस रही हो, इस डर की वजह से मैं तेरी बैठक से बाहर निकल गया। या खाने में बरकत। और सुन लो, औरतें सुन रही